एल्बफ आर्क स्टार्ट होने के साथ साथ लोकी सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है पूरे आर्क के अंदर। लोकी ने स्टार्टिंग में बोल के रखा है, मैं हूं सन गॉड जो पूरी दुनिया को खत्म करने वाला है। उसके वर्ड्स में वजन है, अपने आप को सन गॉड क्लेम कर रहा है। वो कहां पर है? एल्बफ में। और हमको बताया गया रियल सन गॉड एल्बफ से बिलोंग करता है। लोकी इस डायलॉग के अंदर वजन क्यों नहीं होगा भाई, कैरेक्टर ही तो वैसा है। ये ओडा सेंसे का वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन है पूरे वन पीस एनिमे के अंदर। और उसको देख के लगता है कि इस बंदे के पास इमेंस पावर है। उसको यहाँ पर बांधने के लिए सारे के सारे एल्बफ के जायंट्स को एक साथ आना पड़ा। राइट, एक सिंगल जायंट कितना ज्यादा पावरफुल है और वहां पर सारे जायंट्स एक साथ मिल चुके थे। अकॉर्डिंग टू सो मेनी थ्योरीज लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर शैंक्स की भी जरूरत पड़ी उसको यहाँ पर बांधने के लिए। तो ये सब देख के हम लोग इजीली बोल सकते हैं लोकी का पावर बहुत ही ज्यादा मैसिव है। वो यहाँ पर एवी नहीं बोल रहा है कि मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। हमको ऑलरेडी पता चल गया लेजेंडरी डेविल फ्रूट के लिए उसने अपने बाप को मार दिया है। सो नाउ एवरीवन इज क्यूरियस अबाउट लोकीज डेविल फ्रूट कि लोकी के पास कैसा डेविल फ्रूट है, उसका काम क्या है, ये डेविल फ्रूट कितना मैसिव पावर होल्ड करता है कि लोकी ऐसा बता रहे हैं वो सब कुछ खत्म कर देगा। तो आज की वीडियो लोकी के डेविल फ्रूट के ऊपर बेस्ड है, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज को लेके। एवरी सिंगल थ्योरी इज ऑल अबाउट लोकीज डेविल फ्रूट। हम लोगों को पता है वन पीस ब्रेक में है, एंड आई नो राइट, बिना वन पीस के यार वन पीस फैंस को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो डोंट वरी ब्रोस, योर ब्रो इज हियर टू मेक वन पीस कंटेंट फॉर यू। चलो लेट्स टॉक अबाउट लोकीज डेविल फ्रूट कि उसका डेविल फ्रूट कैसा हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द बेसिक वन, जिसके बारे में पूरी कम्युनिटी बात कर रही है, जो सबसे ज्यादा ऑब्वियस है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने रिवील हुआ एल्बफ में जो रॉयल फैमिली है वो लोग बहुत टाइम से एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट को अपने फैमिली में पास डाउन करते हुए जा रहा है। तो फॉर मी आई फील लाइक ये लेजेंडरी डेविल फ्रूट 800 साल से पास डाउन वो लोग कर रहा है या फिर इसको प्रोटेक्ट करके रखा है। एंड मे बी दैट लेजेंडरी डेविल फ्रूट इज नन अदर देन लूफीज फ्रूट निका। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ बिकॉज हम लोगों को पता है भाई एल्बफ जो है वो सन गॉड का रियल प्लेस है। सन गॉड एल्बफ से बिलोंग करता था, वेगापंक ने क्लियरली बोल के रखा अपने स्टेटमेंट में। तो ऐसा होने का बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो निका फ्रूट है उसको बहुत टाइम से एल्बफ के रॉयल फैमिली प्रोटेक्ट कर रहा है। एक फैमिली के बाद दूसरे फैमिली में ये पास डाउन होते हुए जा रहा है बहुत ही लंबे टाइम से। और ऐसा क्यों कर रहा है? द आंसर इज सो ऑब्वियस। मे बी दे आर वेटिंग फॉर द राइट पर्सन जो इसको क्लेम करेगा, इस निका फ्रूट को। ये सब कुछ मेरा पर्सनल ओपिनियन है बिकॉज मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आ रहा है भाई, एल्बफ के अंदर एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट बहुत टाइम से है एंड ओरिजिनल सन गॉड निका एल्बफ से बिलोंग करता है। तो थ्योरेटिकली इशारा वहीं पर जाता है कि ये निका फ्रूट है जिसको एल्बफ वाले बहुत टाइम से प्रोटेक्ट कर रहा है। आगे शायद लोकी के अंदर लोला के लिए कुछ इंटरेस्ट आया, उसके बाद हम लोगों को पता चला उसने बिग मॉम को अप्रोच किया था। और ये पूरा सिनेरियो तब हुआ था जब लूफी बस 6 साल का था एंड लोला 13 साल की थी। एंड जैसे लोला वाज टू यंग, लोला ने लोकी को रिजेक्ट कर दिया। स्टिल मैं सोचता हूँ कभी कभार यार लोला के अंदर ऐसा क्या है कि लोकी ने उसको प्रपोज किया। आई हैव नो आईडिया, बट स्टिल इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर बिग मॉम टू मेक अलायंस विद जायंट्स, जिससे बिग मॉम का आगे का रास्ता क्लियर हो जाता है। फॉर दैट रीजन बिग मॉम एग्रीज टू द मैरिज कि चलो मैं तैयार हूँ। बट आगे हम लोगों को पता है लोला लोकी को रिजेक्ट कर देती है और वहां से भाग जाती है। एंड मे बी दैट्स द मोमेंट वेयर लोकी इज डिजेक्टेड एंड उसने अपने बाप के साथ जाके फाइट किया था फॉर द फ्रूट। लोकी को देख के लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो फाइट करेगा तो उसके पास वो डेविल फ्रूट एवी आ जाएगा। हम लोगों को पता है, तो शायद किंग को भी पता था कि मैं लोकी के साथ नहीं जीत पाऊंगा। आगे चल के शायद एल्बफ के किंग ने ओरिजिनल लेजेंडरी डेविल फ्रूट को एक सिमिलर फ्रूट के साथ बदल दिया था और जो ओरिजिनल लेजेंडरी डेविल फ्रूट है उसको शायद किंग ने खा लिया था लोकी से बचाने के लिए। और आगे चल के जो सिनेरियो हम लोगों को बताया गया, लोकी ने शायद अपने बाप को मार दिया था और जो ओरिजिनल लेजेंडरी डेविल फ्रूट लोकी के बाप ने खा लिया था वो शायद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एल्बफ के बाहर रिबॉर्न हुआ। और इसके बाद क्या लोकी ने वो स्वैप्ड डेविल फ्रूट खा लिया था, जो नकली वाला डेविल फ्रूट है जिसका पावर शायद कुछ अलग है। और वो डेविल फ्रूट शायद सब लोगों के सामने लोकी ने खाया था, जिससे शायद सब लोगों को लग रहा है लोकी इज द सन गॉड इवन द वर्ल्ड गवर्नमेंट। मे बी दिस अनदर रीजन व्हाई लोकी हैज अ स्पेशल बाउंटी ऑन हिम। बट डीप डाउन लोकी ने एक अलग फ्रूट खा के रखा है, क्यों ना किंग ने उस फ्रूट को बदल दिया था, खुद खा लिया था, किंग मर चुका है, वो फ्रूट एल्बफ के बाहर जाके रिबॉर्न हुआ है। और ये पूरे ट्रिक के बारे में शायद शैंक्स को पता था। एल्बफ का किंग मरने के बाद जब लेजेंडरी डेविल फ्रूट एल्बफ के बाहर रिस्पॉन हुआ था तब उसके ऊपर वर्ल्ड गवर्नमेंट वालों ने अपना हाथ रख दिया था। एंड मे बी दैट्स द मोमेंट जब शैंक्स ने उसको चुरा लिया था और उसको चुरा के वो ईस्ट ब्लू में 1 साल तक रहा। और इस 1 साल के चलते मोस्ट लाइकली जो एल्बफ के जायंट्स है वो लोकी के साथ फाइट कर रहे थे। इन्हें से एक्सप्लेन होता है लोकी अपने डेविल फ्रूट से 1 साल में कुछ किया क्यों नहीं है। मोस्ट लाइकली किंग के वो हादसा होने के बाद सारे के सारे जायंट्स एक साथ मिलके लोकी
लोकी को बंद कर लिया है और लोकी को कभी मौका ही नहीं मिला अपने डेविल फ्रूट पावर को अनलेश करने का। बट पूरे टाइम लोकी को लग रहा था कि उसने लेजेंडरी डेविल फ्रूट खा लिया, वो सन गॉड है। इवन एल्फ के जो लोग हैं उन लोगों को भी लग रहा था कि नहीं भाई वो सन गॉड ही है, उसका पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसको सी स्टोन से बांध के रखना पड़ेगा ताकि वो अपने डेविल फ्रूट पावर को अनलीश ना कर पाए। राइट का सिनेरियो हम लोगों को पता है, लूफी बिंग लूफी 1 साल बाद लूफी का उम्र 7 साल का हो जाता है। मे बी दिस इज हाउ लूफी आगे चल के वो फ्रूट को खा लेता है और यही से पूरा सागा शुरू हो जाता है। अगर ये थ्योरी सच हुआ तो एल्फ का जो लेजेंडरी डेविल फ्रूट है दैट इज लूफी का फ्रूट और उसको किंग ने बदल दिया है। लोकी के केस में लोकी ने बस एक रैंडम सा फ्रूट खाया जो बस दिखने में लेजेंडरी डेविल फ्रूट टाइप का है, बट वो लेजेंडरी डेविल फ्रूट नहीं है। आगे इस थ्योरी के ऊपर चाहो तो तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट पर दे सकते हो। अब सेकंड थ्योरी ऐसा भी हो सकता है एल्फ का जो लेजेंडरी डेविल फ्रूट है वो अगेन लूफी का निका फ्रूट ही था, बट उसको एल्फ वालों ने बहुत टाइम पहले खो दिया था और उसको रिप्लेस करके एक डिकॉय फ्रूट रख दिया था वहां पर। लोकी ने उसी डिकॉय फ्रूट को खा के रखा है, वो लेजेंडरी सन गॉड फ्रूट को नहीं खाया उसने। एंड मे बी लोकी के डेविल फ्रूट का पावर वो गम गम फ्रूट पावर या चाहिए स्ट्रेची पावर कुछ है, जिसकी वजह से लोकी को लग रहा है कि उसने सही फ्रूट को खा के रखा है, बट डीप डाउन हम लोगों को पता है ओरिजिनल मॉडल निका लूफी ने खा के रखा है। अब देखो ये फर्स्ट दो थ्योरी लूफी के लेजेंडरी डेविल फ्रूट निका फ्रूट के साथ कनेक्टेड है, बट आगे लेट्स टॉक अबाउट अदर थ्योरी जिसके अंदर निका का कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा हो सकता है कि उस लेजेंडरी डेविल फ्रूट के साथ निका का कोई कनेक्शन ही ना हो, वो सच्ची में एक अलग लेजेंडरी डेविल फ्रूट हो। अगर ऐसा हो देन उसका पावर क्या हो सकता है? मे बी इट्स सन फ्रूट, लाइक जो हम लोग सेलेस्टियल ड्रैगन के बॉडी पर देखते हैं ना, वो सन का मार्क, उसका एक्चुअल पावर इस डेविल फ्रूट के अंदर शायद हो सकता है। हमको पता है निका सन गॉड है, बट इसका मतलब ये नहीं है निका इज पावर्ड बाय सन इटसेल्फ, ना इज जस्ट लाइक द सन। तो शायद ऐसा हो सकता है लेजेंडरी फ्रूट इज सन फ्रूट और उसको खाने के बाद सारे एल्फ के लोग इसको समझने में गलती कर दी और वो लोग मिसलीड हो चुके हैं। इस सन फ्रूट का मतलब ही है सन गॉड निका। हम लोगों ने ड्रेसरोजा में देख के रखा है हजरुद्दीन एस के डेविल फ्रूट को खाना चाहता था, फॉर दैट रीजन वो वहां पर कंपटीशन ज्वाइन किया था। उसको लगा था लोकी ने जो फ्रूट चोरी करके खा लिया है उसके साथ कंपीट करने के लिए एस का डेविल फ्रूट इनफ रहेगा। और इसका अल्टीमेट अटैक क्या है? एसेंशियली फॉर्मिंग अ मिनिएचर सन। इतना हम लोगों ने देख के रखा है। सो हियर व्हाट आई एम सेइंग इज मे बी लोकीज पावर इज रिलेटेड टू सन या फिर फायर, वो भी एक एक्सट्रीम लेवल पर, जिसकी वजह से लोकी अपने आप को सन गॉड क्लेम कर रहे हैं। सारे के सारे एल्फ के लोग भी ऐसा ही समझ रहा है एंड फॉर दैट रीजन हजरुद्दीन भी एक फायर सन टाइप का एलिमेंट का एक डेविल फ्रूट की तलाश में था। फॉर दैट रीजन वो ड्रेसरोजा में कंपटीशन ज्वाइन किया था इसके डेविल फ्रूट को पाने के लिए। मे बी दिस इज आल्सो द रीजन कि लोकी को नीचे सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट जगह पे रखा गया, जहां पर बर्फ ही बर्फ है और बीच में लोकी मौजूद है। सो इट्स अनदर थ्योरी। इसके ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन है तुम लोग कमेंट पर बता सकते हो। इट्स अनदर थ्योरी, इसमें भी लोकीज डेविल फ्रूट पावर इज रिलेटेड टू इल्यूशन, पोटेंशियली द रीजन कि लोकी के आंखों पे पट्टी बांध के क्यों रखा है। शायद वो अपने डेविल फ्रूट पावर को अपनी आंखों के साथ कंबाइंड करके यूज करता है विद हिज ऑब्जर्वेशन हाकी, आई मीन एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी। लोकी शायद अपने टारगेट का परसेप्शन ऑफ रियलिटी चेंज कर सकता है, जहां पर उसको ओपोनेंट को पता ही नहीं चलता है कि ये रियल है या फिर नहीं है। तो शायद इल्यूशन टाइप का कुछ क्रिएट करता है, जस्ट लाइक गेंजुत्सु और समथिंग। मे बी इट्स अ काइंड ऑफ पावर वेयर लोकी मैनिपुलेट्स एवरीवन। तो नाम का मतलब ही तो यार मिसचीफ है, तो ऐसा कुछ हो सकता है और डिस्ट्रक्शन देख के लग रहा है कि फायर एलिमेंट टाइप का कुछ है। नेक्स्ट थ्योरी इज कमिंग फ्रॉम नॉर्स मिथोलॉजी। हम लोगों को पता है वन पीस एल्फ आर्क स्टडिंग में से ही नॉर्स मिथोलॉजी हेवीली इंस्पायर्ड है। और याद करो बहुत टाइम पहले चैप्टर 129 में डॉरी एंड ब्रॉगी ने लिटिल गार्डन आर्क की एंड पर कुछ बोला था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दे सेड ओनली द ग्रेट सर्पेंट सोक्ड इन ब्लड कैन विथस्टैंड आवर अटैक। जैसे हम लोग इजीली बोल सकते हैं द ग्रेट सर्पेंट जो ब्लड के अंदर सोक्ड इन है उनके अगेंस्ट ही इन दोनों का अटैक काम आता नहीं है। अब इस डायलॉग के साथ साथ ही बहुत सारे वन पीस फैंस अलग अलग थ्योरीज बनाने लगे, बट व्हाट इफ आई से कि वो शायद एल्फ के लेजेंडरी डेविल फ्रूट के साथ कनेक्टेड हो सकता है। नॉर्स मिथोलॉजी में एक बहुत ही भयंकर क्रीचर है जिसका नाम है निधॉग। यहाँ पर निधॉग एक ड्रैगन या फिर एक सर्पेंट है नॉर्स मिथोलॉजी से, और ये सर्पेंट नॉर्स मिथोलॉजी में एविल का एक अल्टीमेट इनकारनेशन है। इवन जो मोस्ट वैलियंट वाइकिंग्स वॉरियर्स है वो लोग इस नाम से कांपता है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल सोर्सेस निधॉग को डिस्क्राइब किया जाता है एज ए हाफ ड्रैगन एंड हाफ स्नेक क्रीचर। तुमको लग रहा है ना मैं क्यों सोच रहा हूँ कि लोकी का डेविल फ्रूट इसके साथ कनेक्टेड कैसे हो सकता है। चलो इसके बारे में डीपली बात करता है। हम लोग ऑलरेडी पता है नॉर्स मिथोलॉजी में जो यग्द्रसील ट्री है वहां पर अलग अलग रियल्म्स है। सेम एज एल्फ क्यों ना एल्फ में हम लोग देख के रखा है बहुत सारे अलग अलग रियल्म्स है जहां पर अलग अलग एनवायरमेंट है। यहाँ पर मेरे को लगता है लूफी करेंटली यहाँ पर निफलहेम में मौजूद है या फिर एटलीस्ट इसकी क्विक कोने पर है। निफलहेम इज वन ऑफ द 9 वर्ल्ड्स ऑफ नॉर्स मिथोलॉजी जो रिप्रेजेंट करता है मिस्ट, कोल्ड एंड आइस को।
लोकी भी यहाँ पर सेम ऐसी जगह पर अटका हुआ है, हम लोगों ने देख के रखा है। नॉर्स मिथोलॉजी में इसी जगह पर निधॉक को पाया गया था ब्रो, वो भी यग्द्रसील के नीचे। पर सेम टू सेम हम लोग मांगा में भी देख रहे हैं, लोकी यहाँ पर यग्द्रसील के नीचे अटका हुआ। और हम लोगों ने वाले चैप्टर के अंदर देख के रखा था लोकी का पर्सनैलिटी है बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, वो चाहता है पूरी दुनिया एकदम खत्म हो जाए, उसने क्लियरली बोल के रखा है। नॉर्स मिथोलॉजी के अंदर जो निधॉक है उसको बोला जाता है सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, यहाँ से दोनों का पर्सनैलिटी मैच हो जाता है। और नॉर्स मिथोलॉजी में निधॉक का मेन रोल है यग्द्रसील के रूट को खत्म करना, जो पूरी यूनिवर्स की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही बड़ा एक थ्रेट है। यहाँ पर यग्द्रसील क्या है, ऑफ कोर्स यग्द्रसील रिप्रेजेंट्स लाइफ, ऑर्डर एंड बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट किंगडम्स। और इसी यग्द्रसील के रूट पर निधॉक का अटैक सिंबलाइज करता है एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स जो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। अगर लोकी सच्चे में निधॉक के साथ लिंक्ड है तो लोकी भी सेम चाहेगा, राइट? तो लोकी ने भी क्लियरली बोल के रखा है ही वांट्स टू डिस्ट्रॉय द एंटायर वर्ल्ड। और ये वो कैसे करेगा? बाय डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड ट्री, आई मीन यग्द्रसील ट्री। और एल्वफ के स्टार्टिंग में फेक एल्वफ में हम लोगों ने देखा था यग्द्रसील की वहां पर आग लगी थी और वहां के जायंट्स बोल रहे थे अगर ये वर्ल्ड ट्री यग्द्रसील की अगर आग लग जाएगी तो ये पूरी कंट्री एकदम खत्म हो जाएगी। बट अगेन हम लोगों को लोकी के बारे में बहुत ही कम चीजें पता है, बस 2 चैप्टर लोकी के बारे में हम लोगों ने देखा। वो ऐसा भी हो सकता है जितना हम लोग उसको एविल समझ रहे हैं वो उतना एविल है भी नहीं। ऊपर से हम लोग को पता है ओडस ने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी उठा के रखा है नॉर्स मिथोलॉजी से, इट कुड बी वन ऑफ देम जो हम लोग को फ्यूचर में पता चले। अभी पर लॉन्ग फॉर्म में डेविल फ्रूट के थ्योरी के बारे में बात कर ले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शॉर्ट थिंग्स। शॉर्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक लोकी का डेविल फ्रूट कुड बी राइजू डेविल फ्रूट। राइजू डेविल फ्रूट के साथ लोकी एक थंडर बीस्ट में बदल सकता है जो किसी भी एनिमल्स में शेप शिफ्टिंग इजीली कर सकता है। प्लस लोकी के साथ हम लोगों ने म्यूनिर देख के रखा है जो थॉर के पास था नॉर्स मिथोलॉजी में, और थॉर के पास लाइटनिंग पावर है तो इट कुड बी पॉसिबल लोकी's power is related to राइजू डेविल फ्रूट। Another one could be लोकी has सन क्रो डेविल फ्रूट, एक ऐसा बीइंग जिसको मैंने डिस्कवर किया जिसके पास 3 पैर है और ये सूरज के साथ एसोसिएटेड है। जैसे लोकी अपने आप को सन गॉड क्लेम करता है, ये ओडिन के साथ थोड़ा बहुत पैरेलल करता है बट ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि ये हो। नेक्स्ट वन कुड बी द बैलोर डेविल फ्रूट। बैलोर एक जायंट है जिसके पास एक आंखें हैं एंड आल्सो उसको कंसीडर किया जाता है द आई टू बी एन एविल आई एंड इज नोन टू बी अ लीडर of the Fomorian and he also known to be personification of the sun just like our Loki। सन को impersonate करने की कोशिश कर रहा है, I mean सन गॉड को। And next one could be फेनरिर डेविल फ्रूट जिसके बारे में बहुत सारे लोग ही बातचीत कर रहा है। यहाँ पर नॉर्स मिथोलॉजी में फेनरिर एक बहुत ही भयंकर वुल्फ है जिसने बहुत ही बड़ी खतरनाक रोल प्ले किया था रग्नारोक के टाइम पे चलते। एंड फेनरिर इज द सन ऑफ द ट्रिकस्टर गॉड लोकी। यस, नॉर्स मिथोलॉजी में लोकी का बेटा है वो। फॉर दैट रीजन द कम्युनिटी इज टॉकिंग अबाउट लोकी's पावर कुड बी फेनरिर डेविल फ्रूट। यहाँ पर ओडस ने नॉर्स मिथोलॉजी से लोकी और उसके बेटे को एक बनाने की कोशिश कर रहा है, टुगेदर कंबाइंड होके लोकी का डेविल फ्रूट फेनरिर डेविल फ्रूट ऐसा हो सकता है। एंड हियर द लास्ट वन इज सेथ डेविल फ्रूट। यहाँ पर जो सेथ है वो सन गॉड के साथ एसोसिएटेड है। एंड हियर सेथ इज एंशिएंट इजिप्शियन बीइंग जिसको जाना जाता है ट्रिकस्टर एंड स्टॉर्म गॉड के नाम से। और लोकी के साथ उसका पैरेलल बहुत सारे अलग अलग वेज में जाता है भाई, स्पेशली हिम बीइंग अ ट्रिक स्टार। हम लोग ऑलरेडी बोला है लोकी एक ट्रिक स्टार है एंड इस ट्रिक स्टार के साथ इस मिथोलॉजी के ट्रिक स्टार में बहुत ज्यादा पैरेलल हम लोग को दिख रहा है। प्लस लोकी वेपन यूज करता है और यहाँ पर भी इस मिथोलॉजी में ये सेथ एक वेपन यूज करता है। बाकी फॉर सारी मिथोलॉजी देखने के बाद दिमाग में ये सारे के सारे डेविल फ्रूट यार और मिथोलॉजी चेक करने के पीछे रीजन इतना ही है कि एल्वफ नॉर्स मिथोलॉजी से हेवीली इंस्पायर्ड है जो मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है। तो मे बी ओडोसन से मिथोलॉजी से कुछ उठा ले और लोकी के डेविल फ्रूट के पावर के साथ ऐड कर दे, या फिर अलग अलग मिथोलॉजी से अलग अलग चीज उठा के एक साथ मिक्स भी कर सकते हो ओडासन से। बाकी ऑफ कोर्स सब कुछ राइटर के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा काम तो बस थ्योरी बनाना है और ओडासन से इज लाइक चलो तुम्हारी थ्योरी के ऊपर मैं पानी फेर देता हूँ। बट चलो थ्योरी सच होने का चांसेस भी है, नहीं भी है, पर ऐसा भी हो सकता है कि थ्योरी में जितने सारे अलग अलग पार्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया ऐसा कुछ भी ना हो और सच्ची में ओरिजिनल डेविल फ्रूट को एक कंप्लीटली ऑर्डिनरी डेविल फ्रूट के साथ किंग ने रिप्लेस करके रखा था, जिसको शायद लोकी ने खा के रखा है, ऑर्डिनरी डेविल फ्रूट, और उसका पावर यूज करने से पहले उसको कैद कर लिया। मे बी ही नेवर गॉट चांस टू यूज हिज डेविल फ्रूट पावर, बट डीप डाउन शायद उसको लगता है उसने लेजेंडरी डेविल फ्रूट खा के रखा जो सबसे ज्यादा सेंस बनाता है। एंड अगेन द स्ट्रांग थ्योरी कोड भी उसके पास सच में स्ट्रेची पावर है, दैट रीजन उसको लगता है कि वो सन गॉड है, बट वो नहीं है। चलो अभी के लिए अलग अलग बहुत सारे थ्योरीज के बारे में बातचीत कर लिया। वन पीस नहीं आ रहा तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अलग करता है। बाकी तुम लोग चाहो तो अपना खुद का थ्योरी कमेंट पर ऐड कर सकते हो। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और फ्यूचर में भी थ्योरी वीडियो चाहते हो तो कमेंट पर जरूर बोलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।